हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक साइबर स्पेस का लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन साइबर स्पेस। सो फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन साइबर स्पेस। नंबर 1, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सेकेंड इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, cyber squatting. Fourth is lack of clear legal framework. Fifth is difficulty in enforcement. Sixth is technological advancement. And seventh is jurisdictional issues. Now I will explain you in detail. Number one, copyright infringement. It is unauthorized reproduction like software piracy, sharing of music, movies, बुक्स एंड क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव वर्क्स विदाउट परमिशन। मतलब बिना परमिशन के जब कोई चीज़ रिप्रोड्यूस की जाती है, दैट इज़ इलीगल। सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सेकेंड इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यूजिंग ए ट्रेडमार्क विदाउट ऑथराइजेशन सच एज क्रिएटिंग वेबसाइट और लोगो दैट मिमिक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज अनदर मेजर इश्यू। नकल करना, ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क का नकल करके नई वेबसाइट और लोगो बनाना, दिस इज़ आल्सो इलीगल इश्यू। थर्ड इज साइबर स्क्वैटिंग। Cyber squatting, registering domain names similar to existing trademarks with intention of selling them for profit or disrupting the legitimate business। जिसका बिजनेस है उसको धोखा दे देना और खुद प्रॉफिट कमाना, जो लोग करते हैं, that is called cyber squatting। Fourth is lack of clear legal framework। There are the issues related to jurisdiction, ट्रेसिंग इन्फ्रिंजर्स एंड अप्लाइंग ट्रेडिशनल रेमेडीज़। हम इन्फ्रिंजर्स को, जो ये काम कर रहे हैं, जो ये कॉपीराइट का काम, इस साइबर स्क्वैटिंग का काम ये जो कर रहे हैं, इसको हम लोग ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लैक ऑफ क्लियर लीगल, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कानून, बहुत अच्छा कानून भी नहीं अभी तक हो पाया है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। नाउ फिफ्थ इज़ डिफ़िकल्टी इन एनफोर्समेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? इज फिफ्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इन एनफोर्समेंट। एनफोर्सिंग IP लॉज इन साइबर स्पेस कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेट एंड ईज ऑफ क्रॉसिंग बॉर्डर्स। कौन कहाँ गलती कर, अपने देश में गलती कर रहा है या देश से बाहर निकल के गलती करना भी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देयर इज़ ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेट। आप कहीं बैठ के कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी फ्रॉड कर सकते हैं। Next is technological advancement. New technology platforms like social media and streaming services continue to pose new challenges for IP infringement. And the last is jurisdictional issues. Determining which jurisdiction can enforce IP laws when an infringement occurs across borders can be complex. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर कोई चीज़ होती है तो उस पर कौन से देश का लॉ लागू होगा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ होगा उसके लिए लागू किया जाएगा। सो ये सब इश्यूज़ थे साइबर लॉ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।